एक लड़का अपनी छाती पर अपनी प्रेमिका के चेहरे का टैटू बनवाता है और ऐसा तो वही कर सकता है जो अपनी प्रेमिका से बेइंतहा प्यार करता हो। लेकिन असलियत में इस टैटू के पीछे एक ऐसी डरावनी कहानी छुपी हुई थी जिसके खुलासे ने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। साथियों, आज की ये घटना शुरू होती है पंजाब के भटिंडा से मालोट जाने वाले हाईवे से। इस हाईवे के बीच बहमन दीवाना नाम का एक गांव पड़ता है। अब हुआ ये कि 11 फरवरी की दोपहर को हाईवे के किनारे बने खेतों पर कुछ किसान काम कर रहे थे, लेकिन काम करते करते अचानक उनकी नजर कुत्तों के एक झुंड पर पड़ी। ये कुत्ते हाईवे के करीब पड़े एक लाल रंग के सूटकेस को बुरी तरह से नोच रहे थे। अब जैसे ही किसानों ने ये सब देखा, उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि मामला गड़बड़ है और इसी वजह से उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। अब जैसे ही पुलिस को एक अनजान लाल रंग के सूटकेस के बारे में पता चलता है, पुलिस की एक टीम फौरन मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंचने के बाद बड़ी ही सावधानी से उस सूटकेस को खोला जाता है, लेकिन जैसे ही सूटकेस खुलता है, वहां मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस सूटकेस में एक लड़की का अधजला शव था और वो इतनी ज्यादा बुरी स्थिति में था कि उसकी पहचान करना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। मौके की गंभीरता को देखते हुए तत्काल पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को वहां बुला लिया और उसके बाद शुरू हुई जांच। बारीकी से जांच करने पर यह बात पता चली कि लड़की के गले और सीने में काकू नाम का टैटू बना हुआ है। इसके अलावा सबूत मिटाने के लिए शव को जलाने की कोशिश की गई थी। वहीं शुरुआती जांच में यह बात भी सामने आई कि शायद लड़की को कहीं और मारा गया था और उसके बाद सूटकेस में भरकर उसे हाईवे के किनारे फेंक दिया गया। अब शुरुआती जांच के बाद पुलिस शव को अपने कब्जे में लेती है और फिर उसे पीएम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन अभी इस मामले में पुलिस के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था शव की पहचान करना, और इसलिए पुलिस ने शव के शरीर में बने टैटू और उसकी तस्वीर को हर जगह शेयर किया ताकि जल्द से जल्द शव की पहचान हो सके। फिर काफी कोशिशों के बाद आखिरकार पुलिस को पता चली गया कि आखिर शव किसका था। जांच के दौरान ये बात सामने आई कि लड़की मोगा जिले के रहने वाली सपना उर्फ मलिका थी, और देखा जाए तो इस मामले में पुलिस के लिए ये पहली कामयाबी थी। अब जैसे ही शव की पहचान होती है, पुलिस अपनी जांच को रफ्तार देती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर इस भयानक घटना के पीछे किसका हाथ था। अपनी जांच के दौरान पुलिस सबसे पहले सपना के मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड्स खंगालती है, जिसके बाद करीब 10 से 15 लोगों के नाम सामने आते हैं। फिर पुलिस इन लोगों से बारीकी से पूछताछ करती है। इसके अलावा पुलिस की एक टीम आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही थी और तभी उनके सामने 7 फरवरी की एक फुटेज आई। उस फुटेज में सपना किसी अनजान व्यक्ति के साथ परसराम नगर में देखी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने उस अनजान व्यक्ति की तलाश शुरू की, अपने मुखबिर तंत्र को एक्टिव किया और तब जाकर ये बात पता चली कि उस अनजान व्यक्ति का नाम प्रिंस है। अब जैसे ही पुलिस के सामने ये जानकारी आती है, पुलिस तत्काल प्रिंस की तलाश में जुट जाती है और जैसे ही पुलिस को उसके घर के बारे में पता चलता है, पुलिस तत्काल उसके घर में छापा मारती है, जहां पर उन्हें प्रिंस मिल जाता है। प्रिंस को हिरासत में लेने के बाद जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के वो एक ऐसी कहानी सामने रखता है जो वाकई में लोगों के होश उड़ाने वाली थी। मीडिया खबरों की माने तो पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई कि सपना उर्फ मलिका मोगा की रहने वाली थी। मोगा में रहने के दौरान सपना को एक लड़के से प्यार हो गया और फिर 2024 में उसने उसके साथ लव मैरिज कर ली। लेकिन इस शादी से सपना के घर वाले बहुत नाराज थे और जैसे ही उन्हें पता चला कि सपना ने लव मैरिज कर ली है, तब परिवार वालों ने सपना से सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिया और उसे बेदखल कर दिया। लेकिन फिर इसके कुछ दिनों बाद सपना के माता पिता का भी निधन हो गया। दूसरी तरफ सपना अब अपने पति के साथ रहने लगी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद उसका उसके पति से अनबन शुरू हो गया और अब धीरे धीरे पति पत्नी के बीच विवाद इतना ज्यादा आगे बढ़ गया कि सपना अपने पति को छोड़कर भटिंडा में अकेली रहने लगी और इस बार उसने अपना नाम मलिका रख लिया था। भटिंडा में अब वो बिल्कुल अकेले रहती थी और इस दौरान उसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू किया। अब हुआ ये कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए अचानक उसकी मुलाकात प्रिंस नाम के एक व्यक्ति से हुई। प्रिंस भी भटिंडा का ही रहने वाला था और बिल्कुल अकेला रहता था। कहा जा रहा है कि घटना से करीब 3 से 4 महीने पहले दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए थे। अब हुआ ये कि सोशल मीडिया से हुई जान पहचान से दोनों एक दूसरे के करीब आते चले गए और फिर एक समय बाद दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगे। यह भी कहा जा रहा है कि प्रिंस मलिका से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन इसके अलावा वो नशे का भी आदी था और साथ ही उसे एक बीमारी थी और वो बीमारी थी शक की। वो मलिका पर शक करता था कि उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और इस बात को लेकर दोनों के बीच कई बार लड़ाई झगड़े भी होते थे। अब इसी तरह 8 फरवरी को प्रिंस ने मलिका को अपने घर बुलाया। कुछ देर बाद मलिका घर पहुंची और फिर दोनों में बातें शुरू हो गई, लेकिन उस वक्त प्रिंस बहुत ज्यादा नशे में था। अब होता यह है कि जैसे ही मलिका घर पहुंचती है, प्रिंस उसके चरित्र को लेकर उस पर शक करने लगता है और इस बात को लेकर दोनों के बीच फिर से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे इन दोनों के बीच विवाद इतना ज्यादा आगे बढ़ जाता है कि गुस्से में आकर प्रिंस अपना आपा खो बैठता है और उसी दौरान अचानक एक धारदार हथियार से वो मलिका पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसकी सांसें थम जाती है। इस घटना को अंजाम देने के बाद मलिका तुरंत जमीन पर गिर पड़ती है, लेकिन उसके बाद भी प्रिंस नहीं रुकता।
वो उस पर कई बार वार करता है। ये पूरी घटना 8 फरवरी की रात को हुई थी और अब इस घटना को अंजाम देने के बाद जैसे ही प्रिंस का नशा उतरता है उसके होश उड़ जाते हैं और फिर वो शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाने लगता है। सबूत मिटाने के लिए वो सबसे पहले मलिका के शव को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि अगर पड़ोस में जलने की बदबू आने लगी तो तुरंत लोग सतर्क हो जाएंगे, इसलिए वो फौरन आग बुझा देता है। फिर वो अपने घर में रखा एक लाल रंग का सूटकेस निकालता है और उसमें मलिका के शव को मोड़कर पैक कर देता है। लेकिन इसके बाद वो पूरे 2 दिन तक उस सूटकेस को अपने घर पर रखता है और उसे ठिकाने लगाने की योजना बनाता रहता है। इसके बाद मौका देखकर वो 11 फरवरी को अपनी i20 कार में सूटकेस को रखता है और भटिंडा मलोट हाईवे पर ले जाकर सूटकेस को खेत में फेंक देता है और फिर वहां से वो अपने घर वापस चला आता है। लेकिन इसके बाद वो मलिका के चेहरे का टैटू अपनी छाती पर बनवाता है और इसके पीछे की क्या वजह थी ये बात तो अभी तक पता नहीं चल पाई है। इसके बाद 11 फरवरी को जब कुत्ते उस सूटकेस को नोच रहे थे तब किसानों की नजर उस सूटकेस पर गई, जिसके बाद तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई और फिर पुलिस जांच के बाद सारी सच्चाई सामने आ गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी प्रिंस के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो साथियों, ये था भटिंडा का वो मामला जिसके खुलासे ने हर किसी को झंझोर कर रख दिया। आप इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।